दोस्तों बांग्लादेश में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कौन सा रूप लेते जा रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कब तक होता रहेगा, इस पूरे वीडियो में आप डिटेल में बताया हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दरअसल बात यह है कि वहां का जो प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से थोड़ा नाराज थे, ठीक है। तो उनकी मांग ये थी कि जो पहले जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे बांग्लादेश के लिए, तो उनके हिस्से में 30% लोगों को, उनके रिश्तेदारों में 30% लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाती थी, जो कि अब शेख हसीना सिर्फ अपने मतलब वफादारों को दे रही है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि उनसे कुछ नाराज होने के कारण, क्योंकि वो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो इंडिया से अच्छा रिलेशन मेंटेन रखती थी, ठीक है। आपने बहुत सारे देखा होगा कि शेख हसीना आ रही हैं भारत दौरे पर, बहुत सारे न्यूज चैनलों में देखा होगा, ठीक है। तो वो उन उन लोगों को वो ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये इंडिया से अच्छे रिलेशन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो बहुत ही बैकग्राउंड उनका बहुत ही गंदा है, वो अलकायदा, आईएस ये सबसे जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रदर्शन अपने देश में नहीं करता, ठीक है। बात यह हुई है कि बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहा था, जिसकी वजह से अब हसीना से बांग्लादेश छोड़कर भारत के रास्ते होते हुए यूरोप चली गई अपने बहन के साथ, यूरोप में किसी कंट्री में शायद वो जाके छुपेंगी या फिर वहां पे रहेंगी। तो जिसकी वजह से अभी प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए थे, उनके कार्यकालय में पूरे तोड़फोड़ मचा दी है, उनके घर में उनका कपड़ा निकाल के मतलब लहरा रहे हैं, पूरा गंदे तरीके से इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसका मौका का फायदा उठा के वहां के माइनॉरिटी हिंदू लोगों को बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं, सबको मार दे रहे हैं। इतनी घिनौनी तरीके से हिंदुओं को वहां पे ट्रीट किया जा रहा है, इस समय प्रदर्शन के आड़ में माइनॉरिटी को इतना गंदा ट्रीट किया जा रहा है कि कहने की बात नहीं है। आप सुनोगे तो आपको भी घृणा हो जाएगी ऐसे लोगों से। बात है कि वहां पे लोग जो हिंदू थे, मेल के अंडरवेयर मतलब अंडर गारमेंट भी उतार कर देख रहे हैं कि हिंदू है, मतलब उसके उस तरीके से उस इंसान को मार रहे हैं। हिंदुओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके घर की बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, और बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब घर में घुस रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको भी फांसी लगा दे रहे हैं, औरतों को फांसी लगा रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल, जो कि बांग्लादेश का जब आजाद हुआ था बांग्लादेश, उस समय हालात ठीक नहीं थे, तो इस्कॉन टेम्पल लगभग 6 महीने वहां के सारे संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, उनको लगभग 6 महीने रोज लगभग 2 लाख पीपल, मतलब 2 लाख लोगों को 6 महीने तक खाना खिलाया था। आप समझ सकते हो कि हिंदू टेम्पल होने के बावजूद भी सारे संप्रदाय को खाना खिलाया था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश की हाल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। उस स्कूल टेम्पल की मूर्तियां को ध्वस्त कर दी, उस पूरे स्कूल टेम्पल को तहस नहस कर दी प्रदर्शनकारी। आप समझ सकते हो कि उन एक तरीके से एक नमक हरामी वाला बात काम हो गया इनका, कि जहां पे खाए उसी को बर्बाद कर दिए। दूसरी उधर उधर एक हमारी माता काली का मंदिर था, जो लगभग 200 साल पुरानी मंदिर था। वहां पे बहुत सारे हिंदुओं की श्रद्धा थी, हमारी आस्था थी, उसको इन्होंने जलाकर खाक कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ था, बट हिंदुओं पे क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि वहां के हिंदू सेफ नहीं है। हमारी और आपकी यही गुजारिश रहेगी कि हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान से गुजारिश कर सकते हैं कि वहां के हिंदुओं की भगवान रक्षा करें। और अगर पॉसिबल हो तो इंडियन गवर्नमेंट को पैक करिए कि अगर पॉसिबल हो तो वहां के सारे हिंदुओं को भारत में शरण दिया जाए, भारत में उनको रखा जाए, क्योंकि उनके लिए और कोई ऐसा मुल्क नहीं है और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे वो सेफ है, एज एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है। अगर वो इंडिया में आते हैं तो उनकी जान बच जाएगी, अगर वहां पे रहते हैं आज, अगर वो बच भी जाते हैं तो कुछ दिन बाद हालात से लोग वैसे ही रहेंगे, माइंड सेट वैसे ही रहेंगे। तो